कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। यह एक अत्यंत पवित्र और शुद्ध तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। चातुर्मास कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी को भगवान को विष्णु के जागरण के साथ ही शुभ कार्यों का आगमन फिर से किया जाता है। व्रत का महत्व। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पापों का क्षय होता है और जीवन में सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो। घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। विष्णु भगवान को तुलसी का फूल, धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। व्रतधारी पूरे दिन उपवास रखते हैं और रात्रि में भजन कीर्तन करके जागरण करते हैं। प्रातः काल द्वादशी तिथि को ब्राह्मण या गरीबों को दान देकर व्रत का पूर्ण किया जा सकता है। इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है, जिसे भगवान विष्णु और माता तुलसी का प्रीतियात्मक विवाह माना जाता है। इस समय की बात है, सतयुग में मंदाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही धार्मिक, सत्यवादी और परोपकारी थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते, यज्ञ करते और धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। किंतु कुछ समय से उनके राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। सूखा पड़ने लगा। लोग भूखे प्यासे से त्रस्त हो गए थे। फसलें नष्ट हो गईं, जल स्रोत सूख गए और चारों ओर हाहाकार मच गई। राजा मंदाता बहुत चिंतित हुई। उन्होंने अपने मंत्री, पुरोहितों और विद्वान और ब्राह्मणों से पूछा, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है, कभी ने किसी का अहित नहीं किया है, तो फिर भी मेरे राज्य में ऐसा कष्ट क्यों हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, अवश्य ही कोई धार्मिक कारण है या पाप इसका कारण बन सकता है। आप किसी महर्षि से इसका उपाय पूछिए। राजा मंदाता ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और महर्षि अग्निगिरि के आश्रम पहुँची। उन्होंने नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, कृपया इसका कारण बताइए। ऋषि ने अगिरा के ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में लोग धर्म का पालन तो करते हैं, किंतु 4 महीने से भगवान ऋषि हरि श्री विष्णु योग निद्रा में हैं। जब तक वे जागृत नहीं होंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। इसलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु को देवउठनी व्रत करो और उन्हें विधि पूर्वक जगाओ। राजा का मंदाता ने ऋषि के आदेश का पालन किया। उन्होंने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों को भी इस व्रत का पालन करने का आदेश दिया। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके राजा ने शुद्ध वस्त्र धारण किए थे। उन्होंने भगवान विष्णु को सोई हुई प्रतिमा के सामने मोर पंख और शंख ध्वनि के साथ कहा, उठो उठो देवा, जागो जगन्नाथ, चतुर्मास बीत गया है, अब जागो।
प्रभु श्रीनाथ उन्होंने शंख घंटा और मृदंग बजाकर विष्णु भगवान को जगाया। तुलसी जी ने पुष्प और दीपक अर्पित किए थे। उस समय आकाश में मधुर संगीत गूंज उठा। देवता प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु जागृत होकर बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, पूजा सुखी होगी। इतना कहते ही आकाश में बादल छा गए। वर्षा होने लगी और धरती पर हरियाली लौट आई। उस दिन से देवउठनी एकादशी का व्रत लोक प्रसिद्ध हो गया। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने की परंपरा भी है। इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है। एक समय की बात है जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी के साथ तुलसी देवी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। तो तुलसी देवी बहुत सुंदर और पवित्र थीं। वे भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनका विवाह असुर राज जलधर से हुआ था। जलधर अपनी पत्नी तुलसी के पतिव्रत धर्म के बल से अजय हो गए थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे जलधर का वध करें। तब भगवान विष्णु ने जलधर का रूप धारण कर तुलसी के पास गए। तुलसी को जब यह याद हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाइए। उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में परिवर्तित हुए थे। तुलसी का शरीर गंगा में प्रभावित किया गया और वहाँ से एक पौधा उत्पन्न हुआ था जिसे तुलसी कहा गया है। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह किया। तभी से कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह की परंपरा प्रारंभ हुई। यह विवाह प्रतीकात्मक रूप से भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा की जाती है। और इस व्रत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में धर्म, भक्ति और सत्कर्म का अत्यधिक महत्व है। जैसे भगवान विष्णु के जागने से संसार में शुभ काम प्रारंभ होते हैं, वैसे ही मनुष्य के भीतर जब सद्बुद्धि और सत्य का प्रकाश जागृत होता है, तब उसके जीवन में भी सुख और समृद्धि लौट आती है। देवउठनी एकादशी का पूजन मंत्र है इसका, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उठो देव उठो, जागो जगन्नाथ, 24 बीते गए हैं, अब करो इसका कल्याण। जो भक्त इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है, तुलसी विवाह करते हैं और भगवान विष्णु का जागरण करते हैं, उसे समस्त पापों से मुक्ति, यश, धन आता है। और भगवान विष्णु का जागरण करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति होती है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्म जागरण, शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत और ईश्वर से पुनः जुड़ने का पवित्र अवसर है।